हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 2023 के जो हमारे आइलर्स थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जो भी स्टूडेंट हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर वाले हैं, इनका भी बीएससी फर्स्ट ईयर है, उनके लिए ये हमारा जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे मैथ्स से रिलेटेड, जो कि हमारे 2023 में 100% आने के चांस है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये जो हमारा वीडियो है, ये कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही है बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसमें 15th नंबर का वीडियो है और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। और क्या चल रहा है, ये टॉपिक आइलर थ्योरम। अब बात आइलर थ्योरम अगर नहीं पढ़ी है तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम इसका आइलर थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ पढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये बात क्लियर। तो अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वो वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो आइलर थ्योरम किस फंक्शन के लिए होता था, पहले एक बार ये रिवाइज कर लेते थे कि भैया आपके पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन u अगर कोई भी एक्स वाई में होमोजीनियस फंक्शन होता था, तब जो जितने भी पावर का होमोजीनियस फंक्शन होता था वो क्या होता था, x del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू n टाइम्स u। यानी कि अगर x del u upon del x प्लस y del u upon del y, यानी कि जो भी फंक्शन है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उसमें x का मल्टीप्लाई और फंक्शन का यानी कि u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और इनटू y करना है, और दोनों को अगर ऐड करें तो n टाइम्स u, यानी कि जितनी पावर का भी हमारा जो फंक्शन है होमोजीनियस उतने टाइम्स u आ जाना चाहिए। तो आइए करते हैं इसके बेस्ड कुछ। तो स्टूडेंट्स, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए फलन के लिए आइलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है, इसके लिए आपको आइलर थ्योरम का सत्यापन करना है, यानी कि आइलर थ्योरम प्रूफ करनी है। तो फंक्शन देख लीजिए पहले क्या है कि u इक्वल टू 5x² प्लस 3y² प्लस 6xy ये फलन है। तो अभी हमने आपको बताया कि भैया आइलर थ्योरम क्या होती है। तो आइलर थ्योरम होती है स्पेशली होमोजीनियस फंक्शन है इनकी समघात फलन के लिए। तो क्या आपका जो फलन है ये u, क्या ये एक होमोजीनियस फंक्शन है? तो भैया ये करते हैं चेक। सबसे पहले देखिए होमोजीनियस की डेफिनेशन क्या है कि भैया हर एक टर्म की पावर एक समान होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। तो भैया देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर देखनी है, तो वेरिएबल क्या है x, तो x की पावर 2, तो इस टर्म की पावर तो हो गई 2, इस टर्म की पावर यहाँ पर y भी वेरिएबल है, तो इस टर्म की पावर कितनी है, y की पावर 2, तो इसकी भी पावर 2। यहाँ पर देखिए x की पावर 1, यानी कि x वेरिएबल की पावर 1, y वेरिएबल की पावर 1, 1 और 1 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पावर। तो ये हर एक टर्म की पावर यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो जो हमारा फंक्शन u है ये x और y का 2 घात का यानी कि 2 घात का समघात फलन है। तो भैया अगर समघात है तो यहाँ पर आइलर थ्योरम लगेगी, तो इसके लिए हमें आइलर थ्योरम का प्रूफ करना है। तो आइलर थ्योरम का सत्यापन के लिए कि जितनी पावर का भी हमारा फंक्शन होता है होमोजीनियस उतने टाइम्स u, यानी कि यहाँ पर 2 घात का समघात फलन है तो 2u आना चाहिए। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन में देखेंगे कि भैया सबसे पहले आप लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है आपको, एक फंक्शन दिया गया है कि u इक्वल टू 5x² प्लस 3y² प्लस 6xy, ये हो गई इक्वेशन 1। तो आपको ये एक फंक्शन दिया गया है। तो अब हमें यहाँ पर जो है लिख लेना है कि यहाँ आपके पास जो फंक्शन u है ये x और y में कितने घात का समघात फलन है। अभी हमने देखा हर एक टर्म की पावर 2 है, तो 2 घात का समघात फलन है। तो भैया ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि 2 घात का समघात फलन, अगर जितनी भी घात का समघात फलन है उतने घात का यानी कि उतने टाइम्स हमारे पास u आ जाता है। तो भैया आइलर प्रमेय से क्या होता है, तब आइलर प्रमेय से आपके पास हो जाएगा x del u upon del x प्लस y del u upon del y इक्वल टू 2 टाइम्स u, यानी कि जितनी पावर का होमोजीनियस है उतने टाइम्स u आएगा। तो ये आपको लाना है। तो भैया सबसे पहले हम अगर इस चीज को 2u तो प्रूफ करना है, तो हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारा फंक्शन u है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे और उसमें x का मल्टीप्लाई और y u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो और y का मल्टीप्लाई, और अगर दोनों को ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 2u आना चाहिए। और अगर 2u आ गया तो भैया आइलर भैया जो हमारे आइलर साहब है वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो सत्यापित हो जाएंगे। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व।
तो सर इसको क्या करेंगे आगे, सबसे पहले ये वाली टर्म डेल यू अपॉन डेल एक्स से निकाल लेते हैं। तो सर्वप्रथम ये निकालने के लिए क्या करेंगे भैया कि जो u है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी कि सर्वप्रथम u का यानी कि इक्वेशन 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो ये x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर कर दीजिए। तो इसका u का क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में देखिए u का तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो इसका तो हो जाएगा पावर आ गई इनटू में, यानी कि 5 टू 10 और पावर में से एक कम यानी कि 2 - 1 x प्लस 3y स्क्वायर का क्या होगा। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ाया है कि भैया पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है इसमें हमने पढ़ा है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y आपका हो जाएगा कांस्टेंट। ये बात तो दिमाग में बिठा लेनी है कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट, और अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी कि अगर आप डेल u अपॉन डेल y निकाल रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट। तो ये बात आपको नहीं भूलना है। तो आइए इसको जानते हैं इधर कि भैया अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट, तो ये भैया पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, हाँ भैया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम 12th में पढ़ चुके हैं कि 0 होता है, प्लस फिर 6xy, तो भैया 6 तो कांस्टेंट, अब x के रिस्पेक्ट में x का तो 1, फिर y कांस्टेंट है तो y भी एज इट इज। ये कैसे हुआ कि भैया आपके पास देख लीजिए d/dx ऑफ ax होता था, तो उसका क्या करते थे कि a तो कांस्टेंट, तो भैया कांस्टेंट को एज इट इज लिख दो और x का x के रिस्पेक्ट में 1। तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, 6 और y तो दोनों तो कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y भी कांस्टेंट हो जाता है, तो दोनों को तो एज इट इज रखा और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू इंप्लाइज करके करेंगे डेल यू अपॉन डेल x इक्वल टू 10x प्लस 6y, ये आपके पास आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, x डेल यू अपॉन डेल x, यानी कि हमारे पास डेल यू अपॉन डेल x तो है, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया दोनों पक्षों में x का गुना करने पर, यानी कि दोनों पक्षों में x का गुना कर दो, तो यहाँ पर इसका एलएचएस में मल्टीप्लाई डेल x डेल यू अपॉन डेल x इक्वल टू, अब आरएचएस में तो 10 तो एज इट इज, एक x पहले से ही है और x का मल्टीप्लाई करना है तो x स्क्वायर प्लस 6xy, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू निकाल ली, x डेल यू अपॉन डेल x की, तो इसको इक्वेशन 2 सपोज कर दीजिए, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें क्या चाहिए, y डेल यू अपॉन डेल y, तो भैया अगर x डेल यू अपॉन डेल x आ गया, y डेल यू अपॉन डेल y निकाल लीजिए और भैया जोड़ दीजिए, तो आइलर साहब हमारे संतुष्ट हो जाएंगे। और अगर संतुष्ट नहीं हुए तो भैया वो बुरा मान जाएंगे, तो क्या करेंगे, चलो भैया आइलर साहब अब हम समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए y के सापेक्ष, क्या हो जाएगा, u है इसका LHS इक्वेशन 1 का, तो u का तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 5x स्क्वायर। अभी हमने आपको बताया कि अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, तो ये पूरे तो टर्म कांस्टेंट हो गई एक, तो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, प्लस 3y स्क्वायर, तो y के रिस्पेक्ट में 3y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पावर आ गई इनटू में, यानी कि ये तो 6 और पावर में से एक कम ही हो जाएगा 6y प्लस 6x तो एज इट इज और y का 1, क्योंकि x y के रिस्पेक्ट में x भी कांस्टेंट और 6 भी कांस्टेंट, तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। और इंप्लाइज करके इसको कर दीजिए डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 6y प्लस 6x, ये वैल्यू आपके पास आई। लेकिन हमें क्या चाहिए, y डेल u अपॉन डेल y, तो हाँ भैया यहाँ पर भी यही करना है कि दोनों पक्षों में y का गुणा, दोनों पक्षों में y का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 6y स्क्वायर प्लस 6xy। यहाँ पर हमने दोनों टर्म में y का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 की LHS x डेल u अपॉन डेल x और इक्वेशन 3 की LHS y डेल u अपॉन डेल y, तो यानी कि 2 और 3 को अगर हम जोड़ें तो ये हमारा बन जाएगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। लेकिन आपका RHS क्या आना चाहिए, 2u, तो भैया आइए करते हैं। अब समीकरण
एक और दो को जोड़ने पर यानी कि एडिंग 2 एंड 3 यानी कि एडिंग 2 एंड 3, एक को और 3 को, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 2 और 3 का, तो 2 का LHS देखिए सबसे पहले तो x डेल अपॉन डेल x, LHS में LHS जोड़ना है और RHS में RHS जोड़ना है, तो LHS में तो LHS जोड़ दिया। अब RHS में 10x² प्लस 6xy, तो ये हो जाएगा आपका 10x² प्लस 6xy प्लस इसका 3 का RHS देख लीजिए 6y² प्लस 6xy प्लस 6xy। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लीजिए भैया, 10x² स्क्वायर वाली टर्म को आगे आगे ले लीजिए, 10x² प्लस 6y² और ये दोनों देखिए 6xy कितने xy हो गए, वेरी गुड 12xy। ये जोड़ तो आपको आता ही होगा, ठीक है भैया, किसी चीज पूछ रहा हूँ। हाँ तो अब क्या है, 10x² 6y² प्लस 2 12xy। अगर इस पूरी टर्म में से मैं 2 कॉमन ले लूं, देख लीजिए भैया 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा 5x² प्लस 3y² प्लस 6xy। तो अगर यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं वापस, मतलब इस 2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हमारी जो प्रीवियस टर्म है ये वाली आ जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या करा, 2 को कॉमन ले लिया, तो इसको 2 को तो एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए 5x² इक्वेशन 1 में नजर डालिए, 5x² 3y² तो हमारे पास 3y² भी है, 6xy तो भैया इक्वेशन 1 में 6xy भी है। तो अगर इस पूरे की प्लेस में हम क्या रख सकते हैं, इक्वेशन 1 से u रख सकते हैं, तो भैया बिल्कुल रख सकते हैं, तो u रख दिया साइड में, रीजन बाय इक्वेशन 1, तो एक समीकरण 1 से हमने ये वैल्यू रख दी, दैट इज करके लिख दीजिए LHS RHS इक्वल कर दीजिए x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2 टाइम्स u आ गया है। LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल कर दिए, तो भैया यहाँ से क्या हमें सिद्ध होता है कि, अतः आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसके नीचे आपको एक लाइन लिखनी है कि अतः आयलर प्रमेय का सत्यापन हुआ। तो भैया ये लाइन लिखनी जरूरी है, वरना हमारे आयलर साहब बुरा मान जाएंगे, तो ये लाइन जरूर लिख के आइएगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y कितने टाइम्स u होते हैं, जितनी पावर का होमोजीनियस होता है। तो यहाँ पर 2 घात का था तो 2 टाइम्स u आना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पढ़ा है। तो अब बढ़ते हैं आज के सेकंड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है भैया कि यदि u आपके पास एक फंक्शन u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, यानी कि एंगल में ये हमारा x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई साइन इनवर्स के दिया है, तब हमें क्या प्रूफ करना है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan u, ये प्रूफ करना है। तो भैया ये अगर आपको जो प्रूफ करना है उसका LHS देखिए, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, तो ये हमने आयलर थ्योरम में कहीं ना कहीं पढ़ा है, यानी कि यही तो आयलर थ्योरम है। तो अगर इस टाइप से दिया गया है, तो अगर हमारा जो फंक्शन u है वो क्या होना चाहिए उसके लिए, होमोजीनियस। तो आइए देखते हैं जो हमारा फंक्शन u होमोजीनियस है या नहीं। तो सबसे पहले लिखिए भैया सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि आपको दिया है, क्या दिया है, u इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई, ये हमको दिया गया है, ठीक है भैया, गिवन है। अब आपने सबने पढ़ा है 10th 12th में कि भैया इनवर्स, आप सबने पढ़ रखा है 11th 12th में कि प्रतिलोम वृत्ति फलन की परिभाषा, यानी कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या होते हैं भैया, यदि आपके पास सिंस अगर साइन थीटा इक्वल टू x हो तो आप क्या लिख सकते हो, डबल इंप्लाइज करके कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा जा सकता है। ये होती है वृत्ति फलन की परिभाषा, यानी कि प्रतिलोम वृत्ति फलन की परिभाषा। तो इसको इस फंक्शन से क्या लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ये हो, यानी कि थीटा साइन इनवर्स x, तो इसको वापस से साइन थीटा x लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर u है, थीटा की प्लेस पे u है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो भैया ये हो जाएगा हमारा साइन u, यानी कि साइन इधर इनवर्स था तो इधर आया तो साइन u हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स प्लस
रूट वाई। तो इसका रीजन हमने पहले ही लिख दिया कि ये प्रतिलोमवर्ती फलन की परिभाषा से हुआ है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हम जो ये दोनों फंक्शन है इसको कुछ एक सेम वैल्यू दे दे तो इसको हम एफ यूटी मान लेते हैं, यानी कि ये हमने माना है। तो ये माना लिखना जरूरी है क्योंकि हमने इसको एक कोई भी एक एफ फंक्शन मान लिया, यानी कि दोनों की वैल्यू। अब आप बोलेंगे इसको एफ क्यों माना, तो भैया अगर जब भी हमें इसकी यानी कि हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं तो हम इस फंक्शन को देखेंगे क्योंकि इससे हमें होमोजीनियस पहचानना आसान हो जाएगा। और जब भी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इस वाले फंक्शन को लेंगे, यानी कि इस वाली टर्म को लेंगे क्योंकि साइन यू का डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे भैया कि इसको दे दिए इक्वेशन 1। अब यहाँ जो फंक्शन एफ है, अब ये जो ये एफ हो गए हैं दोनों एफ के इक्वल, तो फंक्शन एफ एक्स और वाई में ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं ये चेक करना है। तो भैया ऊपर वाली पावर यानी कि तो ऊपर वाली पावर यानी कि तो ऊपर वाली पावर यानी कि तो ऊपर वाली पावर यानी कि न्यूमरेटर की पावर देखिए, हर एक टर्म की पावर 1 1 है और डिनोमिनेटर की पावर 1/2 यानी कि हर एक टर्म की पावर सेम है। तो यहाँ से इसकी जो हम होमोजीनियस चेक करेंगे जो हमारा फंक्शन कितने पावर का है, तो यानी कि जो अंश की घात है तो अंश की घात क्या है 1 माइनस हर की घात, यानी कि हर की घात देख लीजिए 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/2। तो जो हमारा फंक्शन एफ है ये एक्स और वाई में 1/2 घात का समघात फलन है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया है कि अगर आपके पास इस प्रकार से कोई भी फंक्शन दिए हों तो उसका आपको होमोजीनियस कैसे चेक करना है, यानी कि कितने पावर का होमोजीनियस है ये हम इस ऐसे बता सकते हैं। यानी कि न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा जितनी पावर का जो हमारा फंक्शन होगा होमोजीनियस वो हमें दिख जाएगा। तो ये तो हो गया होमोजीनियस फंक्शन। तो अगर 1/2 पावर का होमोजीनियस फंक्शन है तो कितने टाइम्स एफ आना चाहिए। अब यहाँ पर एफ आएगा क्योंकि फंक्शन क्या है एफ है, यहाँ पर यू नहीं है फंक्शन, अब एफ है तो 1/2 टाइम्स एफ आएगा। तो आइलर थ्योरम से तब एफ के लिए आइलर प्रमेय से क्या हो जाएगा भैया देख लीजिए कि डेल एफ अपॉन एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स। अब आप बोलेंगे पहले तो हम एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालते थे तब हमारे पास फंक्शन यू होता था, लेकिन अब हमारे पास फंक्शन एफ हमने कोई भी एक फंक्शन सपोज कर लिया है यानी कि मान लिया है। तो यहाँ पर एक एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन यस डेल वाई इक्वल टू कितनी पावर का है होमोजीनियस 1/2 और उतने टाइम से आपका फंक्शन यानी कि एफ आ जाएगा। तो ये तो हो गया आइलर प्रमेय से। तो आइए करते हैं इसको इम्प्लाई। तो x डेल अपॉन डेल एक्स एफ की वैल्यू अब हमने बताया था आपको कि अगर आपको होमोजीनियस चेक करना है तो इसका यूज करना है और अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो इसका यूज यानी कि साइन यू का। तो यहाँ पर f की प्लेस पे रख दीजिए साइन यू प्लस y डेल अपॉन डेल y और f की प्लेस पे वापस साइन यू इक्वल टू 1/2 f की प्लेस पे साइन यू। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भैया। तो x डेल यू अपॉन x डेल अपॉन डेल x साइन यू, तो इसको इंप्लाइज करके लिखिए x डेल अपॉन डेल x साइन यू, यानी कि x के रिस्पेक्ट में साइन यू का डिफरेंशिएशन। तो साइन यू का तो हो जाएगा क्या हो जाएगा भैया साइन यू का डिफरेंशिएशन cos u और वापस से u का, यानी कि हम पहले करते थे कि पहले तो यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन तो cos और जो भी इसके एंगल में यानी कि एंगल का वापस डिफरेंशिएशन तो x के रिस्पेक्ट में u का डेल u अपॉन डेल x प्लस y एज इट इज। साइन का तो पहले हो जाएगा cos u और u का y के रिस्पेक्ट में वापस यानी कि एंगल का तो डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2 साइन u एज इट इज रहने दीजिए। अब इसको क्या करेंगे कि भैया इस टर्म में दोनों टर्म में आपके पास cos u कॉमन है तो cos u कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास cos u तो आपने ले लिया कॉमन, आपके पास बचेगा x डेल u अपॉन डेल x। कैसे कि भैया cos u गया तो x डेल u अपॉन डेल x बच गया और दूसरे टर्म में क्या y डेल u अपॉन डेल y बच जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या बचेगा 1/2
साइन यू इक्वल में हमारे पास 1/2 साइन यू चल रहा था। अब क्या करेंगे कि भैया अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर अगर ये इनटू में तो इधर अपॉन में चला जाएगा इक्वल के उधर, तो इसको इक्वल के उधर ले जाइए, तो इधर क्या बच जाएगा x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2 साइन यू, तो एज इट इज अपॉन में क्या आ जाएगा cos u, इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इंप्लाइज करके x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2 sin u अपॉन cos। sin अपॉन cos क्या होता है tan, और एंगल एज इट इज tan u। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। तो हमें यही तो सिद्ध करना था कि x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2 tan u। तो ये हुआ हमारा प्रूफ। तो इसको लिख लीजिए सिद्धम, यानी कि इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। तो भैया ये हुआ हमारे आइलर प्रमेय से। तो सबसे पहले हमने क्या करा भैया, जो हमारा फंक्शन u इक्वल टू साइन इनवर्स था, इसको हमने किसी भी फंक्शन f के इक्वल में मान लिया, यानी कि लेट f हमने एक इन दोनों को f के इक्वल में माना। फिर क्या करा, अगर हमें इसकी पावर देखनी है यानी कि होमोजेनियस चेक करना है तो इसको लिया, और अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लिया। तो आगे आपको एज इट इज करना है, तो x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y इक्वल टू 1/2 tan। तो ये हुआ हमारा आज का प्रूफ। तो आइए बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज का मोस्ट इंपोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है भैया, ये समझते हैं सबसे पहले कि यदि u x और y में n घात का समघात फलन है, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन u आपका एक फंक्शन है कुछ कोई भी x और y में, ठीक है भैया, x और y का फंक्शन है, तो कितने पावर का होमोजेनियस है ये भी दिया है, n घात का होमोजेनियस यानी कि समघात दिया हुआ है, ये आपको गिवन है। तब आपको क्या 3 क्वेश्चन यानी कि तब निम्न को सिद्ध करना है। तो फर्स्ट क्या है, x डेल टू यू अपॉन डेल x2 प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू n माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल x। सेकंड क्या है, x डेल टू यू अपॉन डेल x डेल y प्लस y डेल टू यू अपॉन डेल y टू इक्वल टू n माइनस 1 डेल यू अपॉन डेल y। और थर्ड भी इसी प्रकार से कुछ एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आपके सामने है। अब क्या करेंगे कि भैया सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि ux और y में n घात का क्या है भैया, समघात फलन है, ये आपको गिवन है, ठीक है भैया। ये आपको लाइन लिखी ux और y में n घात का समघात फलन है। तो आइलर प्रमेय से आपने पढ़ा है कि अगर ux और y में n घात का समघात फलन हो तो क्या लिख सकते हैं, तो भैया लिखिए तब आइलर प्रमेय से, देन बाय आइलर थ्योरम। क्या होती है आइलर थ्योरम, x डेल टू यू, सॉरी x डेल टू यू नहीं, x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन यस डेल y इक्वल टू जितनी पावर का होमोजेनियस हो यानी कि जितनी घात का समघात हो उतने टाइम्स u आ जाता है, यानी कि फंक्शन आ जाता है। तो ये तो है आपकी आइलर थ्योरम से, यानी कि जो भी आपको गिवन है उससे हमने ये लिख लिया। तब हमें फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, x डेल टू यू अपॉन डेल x2। तो आप इक्वेशन 1 का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए। तो कर देंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन क्या हो जाएगा भैया, समीकरण 1 का पार्शियल डिफरेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में यस y कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट। तो यह किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के। क्या होगा भैया, देखिए x डेल यू अपॉन डेल x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन u का भी होगा क्योंकि u x और y का फंक्शन है। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है, और u का होगा क्योंकि u फंक्शन है हमारा x और y का। तो आइए u का मतलब u का दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, और यहाँ पर भी u का होगा क्योंकि n तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो करते हैं इसको x का, यानी कि इसको फर्स्ट सेकंड से करेंगे, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पर भी आपके पास x है, यहाँ पर भी वेरिएबल है और u फंक्शन है x का, तो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल तो याद ही होगा, क्या है भैया कि पहले को कुछ नहीं दूसरे का, यानी कि डिफरेंशिएशन तो डेल टू यू अपॉन डेल x2, फिर बीच में मतलब फॉर्मूले का प्लस, फिर क्या करेंगे दूसरे को कुछ नहीं यानी कि डेल यू अपॉन डेल x को कुछ नहीं, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस
अब इसका आ जाए भैया तो y तो कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो गया। डेल u अपॉन डेल y का क्या हो जाएगा? डेल अपॉन डेल x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में तो डेल अपॉन डेल x, किसका कर रहे हैं? डेल u अपॉन डेल y का, इक्वल टू n तो कांस्टेंट u का डेल u अपॉन डेल y। बिल्कुल आराम से समझिए भैया, जल्दी यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो आगे के दोनों में बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 5 स्टार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका बिल्कुल छपने वाला है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। आइए बढ़ते हैं आगे। इक्वल इंप्लाइज करके x डेल टू u अपॉन डेल x2 प्लस डेल u अपॉन डेल x है आपका, इसमें 1 का मल्टीप्लाई, तो इसको इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो अब यहाँ पर लिख लीजिए आप y, और ये डेल अपॉन डेल x इनटू का डेल u अपॉन डेल u अपॉन डेल y का डेल x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं डेल टू u अपॉन डेल x डेल y, यानी कि इसका मीनिंग भी ये तो होता है कि पहले आपका u जो फंक्शन है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और जो भी वैल्यू है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इक्वल टू क्या चल रहा है n डेल u अपॉन डेल y माइनस डेल u अपॉन डेल y। अब आप बोलेंगे माइनस कहां से, ये वाला फंक्शन ये इक्वल के उधर गया तो आपका माइनस का हो गया, इंप्लाइज करके लिखेंगे भैया x डेल टू u अपॉन डेल x2 प्लस y डेल टू u अपॉन डेल x डेल y, इक्वल टू डेल u अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y कॉमन ले लो, यहाँ पर n माइनस 1 बचेगा डेल u अपॉन डेल y। यही क्या आपका फर्स्ट आंसर था भैया, देख लीजिए जरा कि हाँ भैया क्या है, x डेल टू u अपॉन डेल x2, तो x डेल टू u अपॉन डेल x2 प्लस y डेल u अपॉन डेल x डेल टू u अपॉन डेल x डेल y, y डेल टू u अपॉन डेल x डेल y, इक्वल टू n माइनस 1 डेल u अपॉन डेल y, सॉरी डेल u अपॉन डेल x आएगा ना, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल u अपॉन डेल x, यहाँ पर भी आपका डेल u अपॉन डेल x आ जाएगा, और यहाँ पर भी डेल u अपॉन डेल x। ठीक है भैया, सॉरी वो गलती हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार अब आप इक्वेशन 1 का अगर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेकंड आंसर आ जाएगा, तो करिए भैया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x तो कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, लेकिन u का होगा तो x तो कांस्टेंट, u का क्या हो जाएगा डेल टू u अपॉन डेल y डेल x, प्लस हमने इसको यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया, यहाँ पर ये नहीं, ये स्टेप छोड़ दी, क्योंकि ये स्टेप हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर आपका फर्स्ट सेकंड यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि वेरिएबल आपके पास दोनों है, क्योंकि एक फंक्शन और एक वेरिएबल है, तो y यानी कि फर्स्ट को कुछ नहीं, दूसरे का डेल टू u अपॉन डेल y2 प्लस फिर दूसरे को कुछ नहीं, देखिएगा भैया डेल u अपॉन डेल y एज इट इज लिख दिया, फिर पहले का डिफरेंशिएशन यानी कि y का 1 इक्वल टू n u, तो n का तो कांस्टेंट और u का y के रिस्पेक्ट में डेल u अपॉन डेल y, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, यानी कि इक्वेशन 1 का हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा। अब क्या करेंगे, इंप्लाइज x डेल टू u अपॉन, अब डेल y डेल x को हमने एक प्रॉपर्टी, आपको हमारा जो वीडियो नंबर 1 था जो पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें हमने आपको करवाया था कि एक नोट लिखवाया था भैया कि अगर आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स होता है, ये कब होता है, ये ANWAYS यानी कि हमेशा के लिए। आप किसी भी फंक्शन के लिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई कर रहे हैं तो उसको भी डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स लिख सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स है तो इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि डेल एक्स डेल वाई। साइड में नोट लिख देना है रीजन में, तो इसको भी हटाते हैं यहाँ से। तो अब बढ़ते हैं आगे, क्या हो जाएगा, प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, अब इसको आप इक्वल के उधर ले जाइए तो ये n डेल यू अपॉन डेल वाई, तो इक्वल के उधर पहले से है, ये डेल यू अपॉन डेल वाई उधर गया तो माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है भैया, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई कॉमन लिया तो माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई। ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकेंड। ठीक है भैया, देख लीजिए आंसर नंबर सेकेंड, x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू n माइनस वन डेल यू अपॉन डेल वाई। आई होप कि ये आपको दोनों तो
प्रूफ आपको आसानी से समझ आ गए होंगे। लेकिन थर्ड की जो बात है ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो थर्ड में आपको कुछ नहीं करना, ये आपके लिए होमवर्क होने वाला है। अब आप बोलोगे भैया हम कैसे कर पाएंगे इसको, तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या करना है। एक्स स्क्वायर यानी कि आपको कहीं पे भी एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू। तो ये डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू तो है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, पर एक्स तो है। तो समीकरण जो यानी कि आंसर फर्स्ट है आपका, उसमें आप एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे फंक्शन में, और इक्वेशन जो आपकी आंसर 2 है उसमें आपको क्या चाहिए, उसमें y का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पास इसमें y स्क्वायर की आपको जरूरत है, लेकिन आपके पास y है। डेल टू यू अपॉन डेल y2 तो है ही सही, यानी कि डेल टू यू अपॉन डेल y2 है, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर है, लेकिन आपके पास यहाँ y है, तो इसमें y का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में। यानी कि आंसर फर्स्ट में x का और आंसर सेकंड में y का मल्टीप्लाई करके दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर सेकंड आ जाएगा। तो लिख लीजिए भैया सॉल्यूशन थर्ड करके कि समीकरण नहीं है, आंसर फर्स्ट में क्या करना है इनटू x प्लस आंसर सेकंड इनटू y, यानी कि फर्स्ट में x का और सेकंड में y का मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देना है। ये इतनी सी चीज करने के बाद आपका ये थर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आपको जरूर करना है, क्योंकि भैया मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है ये आपका, जो कि बिल्कुल आपका एग्जाम में छपने वाला है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो भी हमने करवाए अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।